जय हिंद एयरफोर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वॉरियर जोन। एक सपना जिसको पूरा करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करने का, वो मौका आप लोगों के हाथ में आ गया है और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो पेपर निकला हुआ है आपका वो है एफकैट का, और एफकैट फॉर्म भरना कैसे है और उसके बाद इसमें ज्वाइन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे पेपर में आता है, कितना कितना हर एक सेगमेंट में स्कोर करना है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल्स पता लग सके। तो हम देखते हैं कि एफकैट में कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं और आपने उनके लिए किस तरह से फॉर्म भरने हैं या उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं, एयरफोर्स में फर्स्ट जो ब्रांच है वो फ्लाइंग ब्रांच, जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे ड्रीम करते हैं। तो उसमें 4 सेगमेंट्स आपके कवर होते हैं। फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है आपके फाइटर पायलट का। फ्लाइंग ब्रांच जिसे आप अप्लाई करते हो ऑटोमेटिकली उसके 4 ब्रांच ओपन रहेंगी, फ्लाइंग में फाइटर पायलट के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट पायलट के लिए, या फिर आपकी हेलीकॉप्टर फाइटर पायलट के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर पायलट के लिए। तो चारों टाइप के जो पायलट है वो बनते हैं आपके फ्लाइंग ब्रांच के थ्रू। अब सभी लोग अगर जहाज भी उड़ाते रहेंगे तो अगेन चीजें मैनेज कैसे होंगी, तो डिफरेंट चीजें ग्राउंड पे मैनेज करने के लिए ग्राउंड ड्यूटीज की आपकी अलग एंट्री निकलती है। तो ग्राउंड ड्यूटीज की ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच होगी आपकी, देन उसके बाद तो लॉजिस्टिक और अकाउंट्स, इनकी आपकी अलग ब्रांचेस में पोस्ट निकलती है। देन बात करता हूं मैं आपसे टेक्निकल ब्रांच की, तो जो भी आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिसने की हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ब्रांचेस के लिए हम लोग अलग अलग एलिजिबल हैं। फर्स्ट जो है आपका फ्लाइंग, देन ग्राउंड, और उसके बाद टेक्निकल ब्रांच के लिए। देन नेक्स्ट अगर मैं आपसे आगे बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। इनके रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि इनको मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए इन द 10+2 क्लास। उसके बाद भले ही आपने किसी ब्रांच में आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, चाहे आपने बीए किया हो या बीकॉम किया हो या फिर आप बीएससी की हो, लेकिन 12th में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। बेसिकली जो जहाज वगैरह है वो सारे आपके वेक्टर्स पे उड़ते हैं, तो इसलिए उनकी डिटेलिंग में पढ़ने के लिए या उनको प्रॉपरली समझने के लिए आपको मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2 में होना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे ग्राउंड ड्यूटीज की, तो ग्राउंड ड्यूटीज में फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल हैं और किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, लाइक बीए किया हो या बीकॉम किया हो या किसी ने बीटेक कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो। ठीक है, तो सभी ग्रेजुएशन वाले जो है एलिजिबल हैं वो आपके ग्राउंड ड्यूटीज के लिए। टेक्निकल के लिए आपको इंजीनियरिंग चाहिए, या तो आपने एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग किया हो, या इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वो सारे टेक्निकल का पेपर दे सकते हैं। अब मैं अगर एज क्राइटेरिया की बात करता हूं, तो डिफेंस फोर्सेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनकी एज क्राइटेरिया में जब तक बच्चे को समझ में आता है कि पेपर भरना है तब तक एज निकल जाती है। तो इनकी जो मिनिमम एज है वो है 20 और मैक्सिमम जो एज है वो 24 फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अगर आपने पायलट बनना है तो 20 से 24 तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनल ईयर वाला जो ग्रेजुएशन में है इस बार वो पेपर दे सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर बात करता हूं आपसे ग्राउंड ड्यूटीज एंड टेक्निकल के लिए, तो जो मैक्सिमम एज है वो है 26, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 26 है। ग्राउंड ड्यूटीज में जो सिंपल ग्रेजुएट है उसकी एज 25 तक है, जिसने मास्टर्स कर रखी है वो 26 तक एलिजिबल है। और टेक्निकल ब्रांच के लिए जिसने बीटेक कर रखा है उसने 0 से लेकर 26 तक की एज के लिए वो एलिजिबल है। अगेन बीटेक या कोई भी आप कहीं से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर वाले पेपर भर सकते हैं। इसका डेट जो लास्ट डेट है वो है इसकी 14 जुलाई, और पेपर जो होगा वो होगा 19 या 20 सितंबर को। आपका सैटरडे संडे का दिन है, तो अकॉर्डिंगली जो भी दिन आपका उसमें सुटेबल बैठता है उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसके बारे में बात की है कि 19 या 20 सितंबर को जो पेपर कंडक्ट होगा वो होगा रिटन, और जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे एसएसबी के लिए। एसएसबी की टीम आपको 7 डेज अपने पास एसेस करेगी और एसेस करने के बाद मेडिकल टीम को रेकमेंड करेगी। इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा बच्चे ना एसएसबी रेकमेंडेड होते हैं,
तो रेकमेंडेड मतलब वो रेकमेंड कर रही है मेडिकल टीम को, और लास्ट में मेडिकल टीम आपको सेलेक्ट कर रही है फर्दर प्रोसेस के लिए। और फर्दर प्रोसेस बेसिकली कोई मेरिट, फर्दर प्रोसेस जो है आपका वो है आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और उसके जिन बच्चों का नाम आएगा वो जाएंगे AFA हैदराबाद, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, दुंदीगढ़। देन अगर बात करते हैं थोड़ा सा रिटर्न पे एम्फोसाइज करते हैं कि रिटर्न किस टाइप से होगा और क्या उस पर आता है और कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो रिटर्न की अगर बात करता हूं तो जिन लोगों ने ग्राउंड ड्यूटीज के लिए भरा है या फ्लाइंग ब्रांच के लिए भरा है उनका पेपर होगा एफकैट का। एफकैट बेसिकली क्या है, तो जनरल अवेयरनेस, देन उसके आपकी वर्बल एबिलिटी, देन उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सेगमेंट्स आपके होंगे, 4 सेगमेंट होंगे बेसिकली। और उसके बाद जो पेपर का टाइम होगा वो होगा 2 घंटे का, 2 घंटे टाइम मिलेगा और 2 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन को टारगेट करना है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो मार्क्स टोटल रहेंगे 300। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है जो आपने टिक किया है, अगर आप टिक नहीं किया तो काउंट नहीं होगा, अगर टिक किया और क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स नेगेटिव में कटेंगे। अगर बात करता हूं आपसे फर्दर प्रोसेस की, जिन लोगों ने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया हुआ है उन लोगों के लिए अलग से एक और टेस्ट होगा। एफकेट तो हो गई, एक और जो टेस्ट होगा वो होगा EKT, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो भी आपने 4 साल में पढ़ी इंजीनियरिंग में, उसका पेपर होगा आपका। क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 50, टाइम जो होगा 45 मिनट्स और टोटल जो आपका स्कोर होगा वो होगा 150 में से आपने स्कोर करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, देन आप टेक्निकल एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब उसके बारे में बात करता हूं आपसे पेपर में क्या सिलेबस आता है। 4 सेगमेंट में से पहला जो सेगमेंट है वो है मैथ्स, और मैथ्स में जो सिलेबस आपका आएगा अगर हम उसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं तो बिल्कुल बेसिक जो टॉपिक्स हैं आपके, एक तो है नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन सब डिटेलिंग के ऊपर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके। HCF LCM हो गया आपके, सर्ट्स एंड डाइसेस हो गया, बॉड मास हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, उसके एवरेज परसेंटेज रेशियो एजेस के बेस पे आपके टॉपिक्स हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके बेसिक टॉपिक्स। इन बेसिक टॉपिक के ऊपर कुछ हाई टॉपिक डिपेंड करते हैं, वो जो पेपर में आते हैं आपके, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया आपका, देन उसका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया आपका, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, इसके बेस पे टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये कवर होंगे आपके मैथ्स टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट आता है वो आता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में बाकी सभी तो आपने चीजें देखी होंगी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, लेकिन जो चीज अलग आती है वो है ईडीएम फ्रेजेस। इस पेपर में ईडीएम फ्रेजेस खास तौर से पूछे जाते हैं आपके। अगर बात करता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। पेपर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इंग्लिश सेगमेंट आपको मिलता है पहला स्टार्टिंग में, तो मैं कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन शुरू करना है ताकि आप ज्यादा स्कोर कर सको और एक्यूरेटली स्कोर कर सको। देन अगर बात करता हूँ आपसे स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट हो गया आपका, या फिर हो गया आपका ऑर्डरिंग स्टेटमेंट हो गया आपका, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए आपके, एंटोनिम सिनोनिम कॉमनली बच्चे जानते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। तो ये सारी जो चीजें रहेंगी आपके इंग्लिश में सिलेबस में कवर होगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ आपसे रीजनिंग सेगमेंट की, तो रीजनिंग सेगमेंट पे वर्बल के क्वेश्चंस थोड़े से अलग आते हैं और नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग से आते हैं। लाइक अगर बात करता हूँ आपसे जो मिली टॉपिक पूछे थे वो है वैन डायग्राम। वैन डायग्राम में बात करता हूँ मैं अगर ऑड मैन आउट, एनालॉजी, ये टॉपिक कुछ खास तौर से ज्यादा स्कोर के आते हैं आपके रीजनिंग सेगमेंट में। थोड़े बहुत अगर टॉपिक की बात करता हूँ, नंबर सीरीज हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिमेट्रिक ब्लड रिलेशन, तो ये सारे टॉपिक आपके बहुत ज्यादा नहीं, 1 या 2 या 3 मार्क्स के मैक्सिमम या 5 मार्क्स के कई बार बाकी टॉपिक मिला के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके। अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो इस पेपर में नॉन वर्बल का वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपकी सीरीज यानी कि 4 या 5 आपको डायग्राम दे रखे होंगे, पूछेगा आपसे कि अगला डायग्राम आपको कौन सा है, या फिर आपसे पूछता है डॉट सिचुएशन, क्लासिफिकेशन जैसे कि आपको 5 डायग्राम दे रखे हैं, सबसे अलग सा डायग्राम कौन सा है, या कई बार आपसे एम्बेडेड इमेजेस पूछता है कि एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम बाकी के डायग्राम में कहां पे दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर होंगे नॉन वर्बल रीजनिंग वाले पार्ट में। द नेक्स्ट अगर बात करते हो आपसे जीके सेगमेंट। जीके सेगमेंट बहुत ही इजीली एलैबोरेटेड है, खास तौर से गेम्स एंड स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं जिसमें आपको तैयार करना है क्रिकेट, देन आपका आता है बास्केटबॉल, देन उसके आता है आपका बैडमिंटन, टेनिस, चेस, और खास तौर से जो हाल ही में हुए गेम्स है, लाइक एग्जांपल तौर पे कोई आपका वर्ल्ड कप हुआ हो
या फिर ओलंपिक हुआ हो या एशियाड्स हुए हो, खास तौर से उन क्वेश्चन के बेस पे 3 क्वेश्चन पक्के आपके स्पोर्ट्स पे पूछेगा ही पूछेगा। देन अगर फर्दर हम देखते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल कोई इवेंट्स, खास साइंस के क्वेश्चंस होते हैं आपके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, लिटरेचर वगैरह के, पॉलिटी के, ये सब टॉपिक्स आपके कवर होंगे साथ में। और उसके मिलिट्री नॉलेज के बेस पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पे आ सकते हैं। लाइक हाल ही में क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं आपसे कि तेजस का नया स्क्वाड्रन बना हुआ है, तो डैगर्स उसका नाम है, तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके इस टाइप से, तो आपको वो तैयार करने, करंट अफेयर थोड़ा डिफेंस के रिगार्डिंग पढ़ते रहना साथ साथ में। देन अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो एनालिसिस हैं कि पेपर आया कैसे था, कितना स्कोर अगर मैं करता तो मैं पास हो जाता, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूं, इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था और 23 नियर बाय क्वेश्चंस आए हुए, जिसमें से आप 15 से 18 क्वेश्चन अगर करते हैं तो दैट इज मोर देन। एक्यूरेटली की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ टिक करने की बात कर रहा हूं, मैं एक्यूरेटली की बात कर रहा हूं। अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन एक्यूरेटली टिक करते हैं दैट इज मोर देन। देन आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आपकी बात करता हूं मैथ सेगमेंट, तो मैथ सेगमेंट का जो लेवल था वो मॉडरेट था और जो क्वेश्चन अगर आप करते हैं 10 से 13 क्वेश्चन अगर आप कर लेते सॉल्व दैट इज मोर देन। रीजनिंग टेस्ट की अगर बात करता हूं आपसे, तो रीजनिंग टेस्ट जो है उसमें 22 से लेकर 25 अगर आप क्वेश्चन करके आते तो दैट इज मोर देन एनफ। देन जीके की अगर बात करता हूं मैं, तो जीके में 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, अगेन दैट इज मोर देन एनफ टू क्वालिफाई एफकेट। तो टोटल अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो 60 to 70 एक्यूरेटली अगर आप क्वेश्चन करके आते हैं तो इजीली रिटर्न सेगमेंट आपका क्लियर हो जाएगा और आप अगले सेगमेंट के लिए दैट इज एसएसबी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं एनालाइज करूं कि मैथ सेगमेंट जो है उसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कितने कितने आ रहे हैं, कौन से आसान आ रहे हैं, कौन से डिफिकल्ट आ रहे हैं, ताकि मेरे को उसको सॉल्व करने आसानी हो। तो मैथ्स के लिए अगर बात करता हूं, जो टॉपिक हम लोग रखते हैं तो डिफिकल्ट है ज्यादा, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे आपके, मैं कहूंगा बिल्कुल इजी लेवल, और से क्वेश्चन आए हुए थे 2 3 2। अगर बात करता हूं थोड़ा सा हायर लेवल की, तो एवरेज, उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो क्वेश्चंस आए हुए थे ये आपके इजी टू मॉडरेट लेवल थे। टोटल अगर आप 18 क्वेश्चंस जो है देख सकते थे मैथ्स के आपके आए हुए थे पेपर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे 2 क्वेश्चन थे आपके, ईडीएम फ्रेजेस के 3 क्वेश्चन थे आपके, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, इन टॉपिक्स क्वेश्चंस आपके डिफरेंट आए हुए थे। टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे आपके 23। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में नॉन वर्बल क्वेश्चन आपके अलग आए थे, ऑड मैन आउट, वैन डायग्राम, एनालॉजी, बिल्कुल इजी पैटर्न, अगर मैं कहूंगा लेवल मॉडरेट भी इजी बिल्कुल लेवल था उसका, और नियर बाय 34 क्वेश्चन आपके आए हुए थे रीजनिंग में। तो अगर मैं एक चीज थोड़ा सा गौर करूं, रीजनिंग के 34 क्वेश्चन एंड मैथ्स के 18 क्वेश्चन, तो अगर आप रीजनिंग और मैथ्स ही कर लेते हो तो नियर बाय 50 प्लस आपके क्वेश्चन हो गए और इजीली आप स्कोर कर पा रहे हो, क्वालिफाई हो। अगर हम बात करते हैं जीके की, तो करंट अफेयर में अगेन आपके डिफेंस की और स्पोर्ट्स सेक्शन प्लस बाकी करंट अफेयर टोटल मिला के क्वेश्चन आए हुए थे आपके 7, और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के आपके हर एक क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इनके देखे गए। टोटल जो आपका क्वेश्चन था वो था 25। देन अगर बात करते हैं लास्ट टाइम कट ऑफ की, तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया हुआ है वो गया 153, और जिन लोगों ने टेक्निकल पेपर दिया था ईकेटी का दिया था 150 में से 40, इसका मतलब 300 में से मुझे सिर्फ स्कोर करना है 153 और 150 में से मुझे स्कोर करना है जस्ट 40 मार्क्स। मतलब यहां चलो मैं 50% देख पा रहा हूं, यहां तो 50% स्कोर नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम एफर्ट करते हैं तो रिटर्न इज नॉट अ बिग डील, व्हाट आई बिलीव। आगे हम देखते हैं, अगर बुक्स की मैं बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस में लूसेंट एंड अरिहंत की बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और एक किरण की 1 लाइनर बुक भी आ रही है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर प्रिपरेशन फॉर जनरल अवेयरनेस। देन अगर बात करता हूं मैथ्स की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ले सकते हो, आर.एस. अग्रवाल की बुक आ रही है आपकी, और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल से। ठीक है, देन जो क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे, जो कल से शुरू होंगी क्लासेस आपकी, उसमें 2 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी लाइव क्लास, और जिसमें लाइव डाउट सेशन होंगे। इन केस आपको लगता है आपने टॉपिक लगाया और उसके बाद टॉपिक के बाद आप आराम से
क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हो, कोई डाउट्स आपके आते हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके सवाल के जवाब दिए जाएंगे आपको। देन उसके बाद एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको टीच करेगी, जो जो जिस फील्ड में गुड है वो टीचर पढ़ाएंगे आपको। एंड उसके बाद आपको बेसिक से हायर लेवल तक आपको टीच किया जाएगा। देन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा सके लाइक बटन दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड हो क्लासेस के रिगार्डिंग, वो आप इजीली विजिबल कर सकें या आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।